हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोकू ज़ेनपाई। और आज के वीडियो के अंदर हम एक ऐसी मानव को कवर करने वाले हैं जिसके लिए हर कोई पागल है। इस वीडियो के अंदर हम वाटर और फ्लो की एच मानव को कवर करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे और इस वीडियो के अंदर जो हम चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे, और उस घर के अंदर हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो लौंडा होता है वो कॉर्न देख रहा होता है। कॉर्न देखने के साथ साथ वो हिला भी रहा होता है और वो इतने ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है कि इसने इतने ज्यादा ध्यान से तो उसने कभी अपनी किताबें नहीं देखी हुई जितनी ज्यादा ध्यान से तो वो चीजें देख रहा है। तो फिर उसका थोड़ी देर के बाद उसका फोन बजता है और वो फोन को देखते हुए काफी ज्यादा शौक में हो जाता है। वो एकदम से घबरा जाता है कि उसका फोन बज गया और हालांकि उसके फोन के ऊपर एक कॉल आती है और फिर वो देखने के बाद वो लौंडा कहता है मैं बस करने ही वाला था कि इतने देर में, और ये है कौन कॉल पे। अपना जो लौंडा होता है वो ये कह रहा होता है कि हेलो हेलो बड़ा नूना, मतलब हाँ उस जिससे भी वो बात कर रहा है उसका नाम बड़ा नूना ही है। तो हम ऑब्वियसली हम जो भी है हम उसको नूना ही बुलाएंगे। तो बड़ा नूना को अजीब सा साउंड फील करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़की ये कह रही होती है अपने लौंडे से कि तुम अभी तक घर पे ही हो, तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए पूल पे आ जाओ। और अपना लौंडा कहता है कि तुम्हें अचानक से मेरी नीड क्यों पड़ गई और अभी मेरे भी अपने शेड्यूल्स हैं और हमने देखे हैं कि इसके क्या ही शेड्यूल्स। और नूना कहती है कि उससे पहले तो भाई स्मैश भाई क्या ही पैनल देखने को मिला है कि भाई स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। और जब टॉपिक पर आते हैं तो मैं तो कहता भाई ये नहीं जाना चाहता, मैं चला जाता हूँ पूल के ऊपर। भाई इसको इसकी जरूरत नहीं, इसको मेरी जरूरत। बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। तो वो वीडियो पे आते हैं तो नूना ये कह रही होती है कि को ब्यूंग जिन, अपने लोंडे का नाम को ब्यूंग जिन है, लेकिन हम उसको जिन बुलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि वो बढ़िया ही रहेगा जिन। फिर वो आगे कहते हैं कि क्या तुम बड़े नहीं हो गए कि तुम अपने नूना से बात करने का गट्स रखते हो और तुमने अपना शेड्यूल किसके लिए सेट कर रखा है। भाई तू जब तेरे को ये ऐसी लड़की बुला रही है तो तेरे को उधर जाना चाहिए, ना कि तुझे वो चीज देख के बुलाना चाहिए। और एक और बढ़िया पैनल भाई स्मैश कर दो भाई फिर से। और नूना कहते हैं कि अभी यहाँ पर आओ और तो मैं अभी भी शांति हूँ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कल एक और आएगा, आज के लिए यहाँ आओ और काम करो। फिर तो भाई एक और सीन दिखाया जाता है, एक और पैनल, वो भी इतना बढ़िया स्मैश। अपना लौंडा कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना होगा। और नूना को ऐसे बात करते हुए दो लड़के देख रहे होते हैं। दो लड़के ये कहते हैं कि ये जो लड़की है ये पूल के ओनर की बेटी है और ये यहाँ की इंस्ट्रक्टर है, वही जो लोगों को स्विमिंग सिखाती है और नजर रखती है बाकी सब चीजों की। तो वो लड़का कह रहा था कि सच में क्या वो इस बॉडी फिगर से किसी को भी मार सकती है, और क्या तुझे ऐसा नहीं लगता। ये दोनों आपस में ऐसी बातें कर रहे होते और मेरे को, और भाई मैं भी एग्री हूँ इन दोनों से। और भाई फिर से स्मैश। और फिर जो नूना होती है वो गुस्से से बोल रही होती है कि रोना बंद करो और अभी यहाँ आ जाओ। और फिर उसके बाद नूना फोन रख देती है। और फिर अपना जो लोंडा होता है वो जिन होता है वो ये कह रहा होता है कि सीरियसली मुझे ज्यादा नहीं था और ये सिर्फ मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है। और फिर जो जिन होता है वो अपने रूम से बाहर जाने लग जाता है। और फिर उसके बाद पूल का सीन दिखाया जाता है कि और नूना कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम 20 मिनट लेट हो और तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। और कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब करनी है और सुबह 10 बजे से। ओ भाई एक और बढ़िया पैनल तो भाई स्मैश। और सबसे पहले कि सुबह 10 बजे पूल के जो आसपास है वहाँ पे काफी ज्यादा फिसलन रहती है, तो वो चीजें तुम्हें सबसे पहले वो उस चीज को साफ करना है और केयरफुली साफ करना है ताकि तुम खुद ना गिर जाओ। और वो फिर उसके बाद तुम वापस वहीं आ जाओ जहाँ पर तुम थे। और तुम्हें उसके बाद फिर ड्रेसिंग रूम और बाथरूम ये दोनों साफ करने हैं और वो 10 बजे के बाद करने हैं। और फिर जो जिन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि नूना की जो बॉडी का शेप ऐसा ही है और मैंने इसे पहले कभी भी इस तरह स्विम सूट के अंदर नहीं देखा। और फिर जो जिन होता है वो नूना की बॉडी को बस देखता ही रहता है और फिर जिन अपने छोटे जिन के पास हाथ रख लेता है और फिर कहता है कि जो नूना होती है वो जिन के हाथ को देखती है इसके हाथ वहां पर है। और फिर वो कहती है कि तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिन जो होता है उसके पीछे से एक बंदा आ रहा होता है और इस बंदे का नाम टाइसन होता है। और ये बंदा अपने जो लौंडा है उसके स्कूल टाइम का बंदा होता है। और फिर जो टाइसन होता है वो ये कह रहा होता है क्या ये ब्यूंग जिन इडियट तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली इसको
इडियट बोल रहा है तो सही है। जिन होता है अपना वो टाइसन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि टाइसन ये कह रहा था कि बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुझे यहाँ मिलूंगा और जिन और तुझे देख के दोबारा अच्छा लगा। और वो कहता है कि तू बिल्कुल भी नहीं बदला है इडियट। और उसके ऐसे गले पे हाथ उसको ऐसे गले से अपने हाथ से ऐसे गले से पकड़ के और कहता है कि तू बिल्कुल भी नहीं बदला है। और फिर वो नूना को ये बता रहा होता है कि ये सन ऑफ अ बिच, और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सन ऑफ अ बिच की और मैं हम दोनों प्राइमरी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और हम दोनों साथ में थे। और इसका निक नेम पता है क्या था? एक इडियट, द इडियट। भाई इससे ज्यादा बेइज्जती एक लड़की के सामने और क्या ही हो सकती है। नूना ये कहती है कि ये मेरी मॉम के फ्रेंड का बेटा है और मैंने इसे कॉल किया था कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए और जॉब करने के लिए। और तो टाइसन कह रहा है तो तुमने इसे क्लीनिंग का काम कराने के लिए बुलाया है और क्या वो सच में बहुत चालाक है? तो अपना लौंडा मन में सोच रहा होता है कि मैं जिसको सबसे ज्यादा नहीं देखने चाहता था मैं उससे यहाँ पर क्यों मिला, और कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बास्टर्ड टाइसन से यहाँ मिलूंगा। और टाइसन ये नूना से कह रहा था कि वेयर हाउस में मोल्ड है और मेरा मानना है कि अगर हमने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये इधर भी फैल सकता है। तो वो उसको ऑब्वियसली जाने के लिए ही बोल रहा होता है अपने साथ। तो जिन ये कह रहा होता है कि ये कमीना काफी टाइम से स्विमिंग सिखा रहा है, क्या ये इस पूल में इंस्ट्रक्टर का भी काम करता है? और तभी नूना कहती है कि ठीक है, हम इसके बारे में हम ऑफिस के अंदर बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वो जाने लग जाते हैं। तो जो अपना टाइसन होता है वो जाते जिनके कंधे पे हाथ रख के उसको ये टीज कर रहा होता है कि तुझे सारे के सारे कॉर्नर अच्छे से क्लीन करने हैं और ऑब्वियसली और तुझे याद भी रखना है कि तुझे ये चीजें क्लीन भी करनी है। तो वो इसलिए वहां से जाने लग जाता है। तो जो अपना जिन होता है वो उसको देख रहा होता है एकदम गुस्से से और उसको देखता है कि उसके एक लड़की और आ रही होती है टाइसन की तरफ। और वो लड़की ये कह रही होती है कि तुम मेरे को कब सिखाओगे, तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था आज का। और जो टाइसन होता है वो कहता है कि तुम देख नहीं रही हो कि मैं वर्क कर रहा हूँ, तुम बस इंतजार करो। और जो अपना जिन होता है ना वो लड़की की ऐसी जगह देख रहा होता है कि भाई स्मैश, भाई ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट, भाई स्मैश। तो ये कहता है कि ये है कौन और क्या ये टाइसन की गर्लफ्रेंड है? और फिर वो उसके बाद ऑब्वियसली वो लड़की जो होती है वो टाइसन से सॉरी बोलती है। और फिर दिखाया जाता है कि टाइसन ने नूना के कहाँ पे हाथ रखा होता है। तो ये देख के जिन ये कह रहा होता है कि ये मन में सोचा होता है कि नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती क्योंकि उसने नूना के कमर पर हाथ रखा है और वो अभी भी पुराने दिनों जैसा कमीना ही है। तो फिर जो जिन होता है वो ये कह रहा होता है कि अब मेरे को लगता है कि वो उसे अच्छे से संभाल लेगी और मेरे को अपने जॉब के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ऑब्वियसली वो जो जिन होता है वो अपनी क्लीनिंग कर रहा होता है, वो हर जगह जाता है, हर जगह क्लीनिंग कर रहा होता है। क्लीनिंग करते करते ये बोल रहा होता है कि आज का दिन मेरा काफी ज्यादा बेकार दिन था और मैं उस बास्टर्ड से भी मिला, उस कमीने से मिला और जो मुझे बुली किया करता था स्कूल के अंदर। और वो ऑब्वियसली फिर वो जो जिन होता है वो थक जाता है तो वो ऑब्वियसली ब्रेक लेता है और वो देखता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा होता है, पूल में से निकल कर आ रहा होता है और एक ऐसा पैनल देखने को मिल रहा है। और भाई स्मैश, भाई अब तो मेरा भी मन कर रहा है, भाई मैं भी जा रहा हूँ स्विमिंग पूल के अंदर काम करने के लिए। क्लीनिंग तो नहीं करूंगा लेकिन वो चीज जरूर कर दूंगा। तो फिर एक और व्यू दिखाया जाता है भाई, एक और भाई स्मैश। तो फिर वो जो लड़की होती है वो स्कूल में से निकल के जा रही होती है और भाई सही में काफी बढ़िया एंगल देखने को मिले हैं। और उस लड़की को देखकर जिन होता है वही कहता है क्या ये योडा ही है? तो फिर उसके बाद ही हमें एक पास दिखाया जाता है जब ये अपना जो लोंडा होता है वो स्कूल में होता है और कुछ महीने पहले और ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जिसमें सबको ग्रेजुएशन मिल रही होती है। और जो दाही है जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज ले रही होती है और ये सब जिन देख रहा होता है। और वो कहता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने दाही को कभी नहीं देखा ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर वो अपने हाथों में रोज लेके वो कन्फेस करने चला जाता है अपने लव को और वो कहता है कि मैं अपने रिग्रेट्स के साथ नहीं जी सकता। और तो फिर देखा जाता है कि जो डाही है वो जाने लग जाती है। फिर वो देखती है कि इसके सामने जिन है, जो जिन होता है वो डाही से कन्फेस करता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और डाही मना कर देती है, भाई मना करके चली जाती है। और ये देख के हैरान होता है, जिन हैरान हो जाता है। और फिर उसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और डाही को दिखाया जाता है। और वो डाही को देख के फिर जो जिन होता है वो ये मन में सोचता है क्या उसने मेरे को नोटिस किया। और फिर इन दोनों को ऐसे आमने सामने में दिखाया जाता है कि मेरे को नहीं लगता कि उसने किया है। और जिन ये भी कह रहा होता है क्या उसने मेरे को पहचाना है, क्या उसने मेरे को रिकॉग्नाइज करा है। तो फिर जिन यही कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए पहले। तो फिर दिखाया जाता है जो डाही होती है वो उसके सामने से बिना देखे से निकल रही होती है। वो भाई एक और बढ़िया पैनल भाई स्मैश। और दिखाया जाता है जो जिन
होता है वो काफी ज्यादा डिप्रेस होने लग जाता है कि वो कहता है कि उसने मेरे को अभी तक पहचाना नहीं है, और वो कहता है कि शायद उसने मेरे को ठीक से देखा नहीं है। वो कहता है क्या मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, और वो जा रही होती है तो फिर उसके पीछे पीछे जिन भी जाता है। और एक और बढ़िया पैनल दिखाया जाता है भाई, स्मैश। जो जिन होता है वो डाही को आवाज देता है, फिर डाही देखती है उसकी तरफ, वो कहते हैं कि तुम कैसी हो, और देख के लगता है कि वो बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रही है। और फर्स्ट टाइम है हम ग्रेजुएशन के बाद मिल रहे हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। और हम दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर हम दोनों साथ में थे। और डाही पता है क्या कहती है, तू कौन है भाई, क्या हम एक दूसरे को जानते भाई? यहीं पे काम खराब हो गया भाई, इससे ज्यादा बेइज्जती तो भाई मैं भी नहीं सहन कर पाता। कहते कि उसने मेरे को अभी तक पहचाना ही नहीं है, और तो 3 साल पहले हम दोनों एक ही क्लास के अंदर थे, और मैंने उससे कन्फेस करा था। अरे ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग हो गया, और मेरे को अब शायद वापस जाना चाहिए। होता है वो बोलता है कि सॉरी बोलता है, और वो कहता है कि मैंने शायद किसी और को समझ लिया तुमको देखकर। और वो जाते जाते उसका पैर फिसलता है और सीधा वो नूना के ऊपर गिर रहा होता है, डाही के ऊपर गिर रहा होता है, और सीधा उसका हाथ के स्पिरिचुअल प्रेशर के ऊपर जाता है, और वो दोनों के दोनों पूल के अंदर गिर जाते हैं। पूल में गिरने के बाद सबसे पहले जो जिन होता है वो ऊपर एकदम से आ जाता है, शायद लगता है उसको तैरना नहीं आता, और वो डाही से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और डाही ये कहते हैं कि ये खा क्या। और जिन जो होता है वो उस चीज के लिए सॉरी बोलता है, और हमें दिखाया जाता है कि एक और बढ़िया पैनल की एक स्पिरिचुअल प्रेशर को हाथों में कैसे लिया जाता है वो भी दिखा दिया जाता है। और जो जिन होता है वो कहता है कि मेरे से वो स्विम सूट फट चुका है, और डाही भी उसको ऐसे लुक में देख रही होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऑब्वियसली 1K के काफी ज्यादा करीब है तो कर देना। तब तक के लिए मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।